बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर जाली इलेक्शन था। इस इलेक्शन की औकात कोई नहीं है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। लगभग बाइकआउट वाली सिचुएशन है क्योंकि 10% के करीब या इसके आसपास लोग निकले हैं, और जहाँ निकले हैं वहाँ पे इतने निकले हैं, और कई जगहों पे तो ऐसे बताया जा रहा है कि लोग बाहर आए ही नहीं। लोगों ने ना बात की, ना बात सुनी, ना किसी ने वोट डाला और ना कोई वोट डालने के लिए निकला। दूसरी जब जो एहतजाज हो रहा है वो तो जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन मैनेज किया जाए कुछ भी करके, और दूसरे मरले के इंतखाब के भी नताइज का ऐलान किया जाए, फिर तीसरा मरला किसी तरह निपटा के और फिर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जो कठपुतली हुकूमत हो, जो सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर चले। कोई एक कर्नल या कोई एक मेजर कोई भी एक हुक्म लेकर आ जाए तो फौरी तौर पे उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है इस इलेक्शन का, लेकिन कश्मीरियों ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने वहाँ आज़ाद कश्मीर से जो सोर्सेज हैं उनसे इकट्ठी की अभी थोड़ी देर पहले तक। तो कहीं पे 7 वोट पड़ते हैं, कहीं पे 6 वोट पड़ते हैं, कहीं पे वोट ही नहीं पड़ते। एक पोलिंग स्टेशन की मैं विजुअल्स देख रहा था, वहाँ जो पोलिंग करवाने के लिए अमला आया हुआ था वो बेंचों के ऊपर लेट के सो रहा था। एक बंदे ने कमीज उतारी थी, बनियान में ही सो रहा था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि वो इतने वेले हैं कि आज वोट डालने ही कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, वोट डालने लोग आए नहीं, अमला अंदर सो रहा है पंखे चला के मज़े से आज़ाद कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़रीन, नून लीग ने इस मरतबा एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी और अक्लमंदी वाली की कि उन्होंने मैनेज किया कि अपने कुछ विजुअल्स बना सके सुबह के वक्त। मैंने आपको बताया था पिछली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन नून लीग ने वो ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये अच्छा किया कि सुबह के वक्त अपने कारकुनों को इकट्ठा करके कैंप के अंदर बिठा के खड़ा करके थोड़े से विजुअल बना के मीडिया को दे दिए कि आप ये विजुअल्स चलाएं ताकि ये तासुर जाए कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकल कर वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि 7 घंटे पोलिंग को हो गए। वो 2 रिपोर्टर एक ही जगह पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम सारे हल्के फिरते रहे, हमने जा के देखा, पता किया, वहाँ पे पहला वोटर भी नहीं पहुँचा 6-7 घंटों के अंदर। अच्छा, जो महाजरीन वाली नशिस्तों के ऊपर ये इलेक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। कहीं पे कोई एक औरत आई है वोट डालने के लिए सारा दिन में, कहीं पे 4 वोट डले, कहीं पे 1 वोट डाला, कहीं पे डले ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया जहाँ पे 17 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार 17 हैं और वोट एक भी नहीं पड़ा। ये इस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन आप ले जाएंगे यूएन के अंदर के, आप कहेंगे हमने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवा दिया, और वो आपको कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है आपने इलेक्शन करवा दिया आज़ाद कश्मीर में। ये इलेक्शन आप यूरोपीय यूनियन में ले जाएंगे, आलमी सतह पे ले जाएंगे। इस इलेक्शन की बुनियाद पे आप ये क्लेम करेंगे कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में और हमने आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। इन इलेक्शन को सबने मुस्तरद कर दिया। जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही जितवाना है इन्होंने, उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है। जो ज़्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिगेडियर फाइक नामी ऑफिसर वहाँ पे तैनात है आज़ाद कश्मीर में बतौर सेक्टर कमांडर ISI, ये नवाज शरीफ से बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नवाज शरीफ की फैमिली के अंदर कई लोग उनसे इतना इश्क और इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क और प्यार है। और इसका इजहार उसने मेरे सामने तब किया जब मैं ISI की कैद में था, और जिन अल्फाज में किया वो मैं किसी दिन बताऊंगा, बड़े मौके के ऊपर बड़ा चौका लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या किया था। लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से। मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहाँ मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा। अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट में मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब 2 ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका यह है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। ये बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें, लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं,
फेयर इलेक्शन हो ना आज़ाद कश्मीर में। तो इसका मतलब यह है कि पहली मरतबा ड्यूरिंग इलेक्शन ही ये मुतालबा सामने आ गया कि री इलेक्शन करवाया जाए और फेयर गेम की जाए आज़ाद कश्मीर में, सबको मौका दिया जाए, जिसको लोग वोट डालें उसकी हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये बात आज सरदार अमान कश्मीरी ने उस वक्त कही जब इलेक्शन का मिड आया हुआ है। एक मरहला हो गया, एक मरहला बाकी है और बीच वाला मरहला चल रहा है। तो इलेक्शन के बिल्कुल मिड में उन्होंने ये बात की कि री इलेक्शन करवाओ। और आप मेरी बात लिख कर रखें, आज़ाद कश्मीर में जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, जो मर्जी करें, जितना मर्जी जोर लगाएं, आज़ाद कश्मीर में री इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम आधे मर जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? कश्मीरी जो है ना, ये भागते भूखते नहीं है, इन्हें गोलियां मारती है फौज, ये वापस अपने घर में जाके छुप नहीं जाते। इन्हें गोलियां मारते हैं, इनको शहीद किया जाता है, रेंजर्स वाले मारते हैं तो ये दोबारा निकल के आ जाते हैं। ये अपने जख्मियों को अस्पतालों में छोड़ के आते हैं, अपने शहीदों को दफना के आते हैं, फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। और जब घुमसान की लड़ाई चल रही होती है ना, गोलियां चल रही हैं, वहां पे लड़ाई क्या है, वो हमला ही हो रहा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन। जब बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन भी होता है, उस वक्त भी इनके नौजवान आवाजें लगा रहे होते हैं। मैंने वीडियोस देखी है कि नसिया जे ना कि भागना नहीं है आपने, यहां से आपने यहां रुकना है, यहां से जाना नहीं है आपने। नौजवान इस तरह आवाजें लगा रहे होते हैं। तो कश्मीरियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी मजबूती दिखाई है। बहरहाल इस दफा नून लीग ने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाए, लेकिन टर्नआउट जो है वो 10% भी नहीं बताया जा रहा है, 10% के आसपास है। शाम तक ये टर्नआउट आप देखेंगे 50% से भी ऊपर चला जाएगा और जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी के बयानात ने एक मुसीबत अजीब सी डाली हुई है। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये मोहसिन नकवी ने कहा। मेरी नज़र में ये स्टेटमेंट ही गलत है कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, हमारा निज़ाम नहीं ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये निज़ाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ अमेरिका से ताल्लुकात बनाना बंद नहीं करते। किसी आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, किसी सरकारी मुलाजिम का कोई हक नहीं है कि वो जाए और जाके एक दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए। ताल्लुकात हमेशा दो मुल्कों में बनते हैं। जो अफराद के ताल्लुकात होते हैं वो अफराद के मरने के बाद या उनके इस दुनिया से जाने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद या उनके हुकूमत से निकलने के बाद वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। अमेरिका के साथ रियासत पाकिस्तान को डील करना है, अपने फॉरेन ऑफिस के जरिए से डील करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अमेरिका के साथ डील करना है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है। फील्ड मार्शल के ताल्लुकात का हमेशा हमें नुकसान हुआ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।